ओम शांति। इस वर्ष में हमारे परम प्रिय बाप दादा ने ये कहा हुआ है कि हमारा विशेष ध्यान, हमारे सामने विशेष लक्ष्य यही रहेगा कि हमारी स्थिति योग युक्त, हमारे कर्म योग युक्त हो, हमारा आहार व्यवहार विचार आचार सभी जैसे योगी जीवन में होता है वैसा होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे युक्ति से मुक्ति मिलती है। ये बाबा के सेंट्रल महावाक्य हैं, केंद्रीय। युक्ति से मुक्ति मिलती है। वो युक्ति कौन सी है जिससे मुक्ति मिलती है? वो बाबा ने हमें बताया है कि वो योग युक्त होना, यही युक्ति है, इसी से मुक्ति मिलती है। तो सारा जो अपना अध्ययन है, ये पढ़ाई है, स्टडी है, ये इसी बात से संबंधित है कि वो युक्ति हम अधिकाधिक अपने जीवन में कैसे अपनाएं, जिससे विकारों से भी मुक्ति मिले, दुख अशांति रोग शोक इन सब से मुक्ति मिले, जिसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं। उसी को ही संक्षेप में कहा गया है कि युक्ति से मुक्ति मिलती है, या बाबा ने कहा है विधि से सिद्धि मिलती है। तो वो विधि क्या है? योग कैसे लगाना चाहिए, आत्मा के स्वरूप में कैसे स्थित हों, परमात्मा से हम अपना कनेक्शन कैसे जोड़ें, संसार में रहते हुए जो सुख शांति में जीवन है उसको जीने की विधि क्या है। जैसे अभी भी बाबा अपने उस दिन की अव्यक्त मुरली में बता रहे थे कि योग एक विज्ञान है, जीवन का तरीका है। आजकल पाश्चात्य देशों के लोग भी कहते हैं कि लाइफस्टाइल हमारा कैसा हो, ये एक आवश्यक बात है, इसको जानना। तो वो विधि क्या है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की, स्वपरिवर्तन की, दूसरों का कल्याण करने की, उनकी सेवा करने की, ये सब बातों की विधि हमें बाबा बताते हैं। हमारा सारा ज्ञान क्या है? एक शब्द में ये विधि है। बोलने की विधि क्या हो? बाबा कहते हैं कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, ये बोलने की विधि है। कैसे देखो? आत्मा की दृष्टि से देखो, ये देखने की विधि है। ऐसे बाबा ने नेगेटिव थिंकिंग मत करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, ये सोचने की विधि है। तो हर एक बात की बाबा ने विधि बताई है या युक्ति बताई है। इनको ठीक कैसे करो, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करो। तो इस विधि से सिद्धि होगी और इस युक्ति से मुक्ति होगी। इतना थोड़े से शब्द में बाबा, जिसको कहा जाता है गागर में सागर भरना, वैसे ही सारे ज्ञान को बहुत थोड़े से शब्दों में बताते हैं। तो जिसे हम योग तपस्या कहते हैं, इससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि योग हम कहते किसे। तो बाबा ने बहुत न्यारे और प्यारे शब्दों में योग की व्याख्या की हुई है, कई तरीके से, जिनमें से 4-5 जो हैं वो मुख्यतम हैं, उनमें से विशेष है। एक तो बाबा ने कहा हुआ है लगन में मगन होना ही योग है। ये व्याख्या किसी ने नहीं की योग की। लोग तो कहते हैं योग चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम है। पतंजलि ने राजयोग में ऐसे कहा, और कोई अपनी अपनी रीत से योग को डिफाइन करते हैं, योग की व्याख्या करते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा हुआ है? लगन में मगन होना ही योग है। दूसरा बाबा ने कहा हुआ है याद की यात्रा का नाम योग है। योग जो है वो याद की यात्रा का नाम है। लोग बेचारे जाते हैं अयोध्या में, राम जन्मभूमि पर, या काशी में, या मथुरा में, या वृंदावन में, या जगन्नाथपुरी में यात्रा करने। तो बाबा ने हमें कितना सहज बता दिया। पिछले दिन भी बता रहे थे ना कि आप जाते हो परम धाम में, कितना सेकंड लगता है, कितना खर्च होता है, व्यक्तवाणी में बता रहे थे ना बाबा। तो आप तो सबसे बड़े वैज्ञानिक हो, दूसरे वैज्ञानिक कितनी एनर्जी, कितना पैसा खर्च करके रॉकेट को भेजते हैं। तो बाबा ने कहा वो सूर्य तक भी नहीं पहुंच सके, और आप कहां चले जाते हो। तो वो बाबा ने कहा है एक बहुत ही मधुर शब्द में, बहुत गंभीर है ये बात जो बाबा ने थोड़े से शब्दों में कही है, कि याद की यात्रा का नाम ही योग है।
ये कहीं किसी ने नहीं कहा। वो तो मन को नील स्टेज में ले जाना चाहते हैं कि कोई थॉट आए ही ना, विचार आए ही ना, एकदम घोड़े को खूंटी से बांध के बिठा देना चाहते हैं, उठे ही ना वहां से। भागने की बात तो छोड़ दो, चारा अपने पल्ले से खिलाओ उसको और वहीं पर बांधे रखो उसको। तो याद की यात्रा का नाम ही योग है, ये बाबा ने कहा है। तीसरा बाबा ने कहा है कि सर्व संबंध बाप से जोड़ना, ये योग है, जिसको भक्ति मार्ग में आप कहते आए कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें। आज भी मुरली में था ना कि वारिस किस किस ने बनाया है, कौन उससे वर्षा लेना चाहता है, ये वारिस किस किस ने बनाया, हाथ सबने खड़ा किया था, दादी जी ने पूछा था ना। तो ये सब संबंध माता पिता सखा स्वामी, ये आत्मा के सब संबंध जो गाते आए हम भक्ति मार्ग में, अब उनको जान के उनके साथ जोड़ना, ये योग है। बाबा ने ये नई व्याख्या बताई है कि मन उससे उस प्यार से जुट जाए। और फिर उसके साथ साथ बाबा ने ये कहा है कि योग कनेक्शन का नाम, कनेक्शन शिव बाबा से आत्मा का कनेक्शन हो जाए, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन ही योग है। योग की डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन विशेष रूप से हमेशा मन का स्वभाव है कि थोड़ी बातों पर वो केंद्रीभूत हो पाता है, ध्यान में रख पाता है, अधिक बताओ तो ओवरफ्लो हो जाता है। इसलिए ये चार ही काफी हैं। ये जो अभ्यास करेंगे आप, अगर इन चार बातों पर ही मन अपना टिकाए रखें, इसको चेक करें कि हमारे संबंध ठीक हैं, हमारा कनेक्शन लगा हुआ है, हम लगन में मगन हैं, हम याद की यात्रा कर रहे हैं, तो समझो कि आपकी तपस्या हो रही है। और अगर नहीं तो समझो कि तपस्या नहीं हो रही। अब सवाल यह है कि चाहते तो सब हैं कि हम लगन में मगन हो जाएं, इसीलिए तो ये सारा ज्ञान लेते हैं, क्योंकि जब मगन होते हैं शांति मिलती है, आनंद मिलता है, बाबा का वरदान मिलता है। कौन चाहता है कि हम बाबा की याद में ना रहें? किसी ने कहा है कि मक्खन खाते हुए किसके दांत टूटते हैं? किसके दांत टूटते हैं उसने कहा मक्खन खाते हुए, लेकिन मैं तो कहता हूं जिसके टूटे हुए हों वो भी खा सकता है मक्खन। एक ऐसी चीज है, टूटते तो नहीं है, टूटे हुए अगर पहले से ही हों तो भी मक्खन खा ले तो ठीक है। तो ये योग जो है ये तो मक्खन है, शक्ति देने वाली चीज है। किसको ये कठिन, किसको ये भारी लगता है? ये कोई दुस्साह काम नहीं है ये इस प्रकार का। लेकिन सवाल यह है कि अगर लगन ही ना रहे तो मगन किस में रहेंगे? अगर याद ही ना हो तो यात्रा क्या करेंगे? अगर संबंधी भूल जाएं तो सब जोड़ोगे किससे? अगर कनेक्शन ही टूट जाए, मान लो टेलीफोन आपके पास भी है, जिसको आपने टेलीफोन करना है, टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट वहां भी है, और कनेक्शन में ही कोई गड़बड़ हो जाए तो लगेगा कैसे योग? तो तपस्या सब करना चाहते हैं, कनेक्शन भी जोड़ना चाहते हैं, संबंध भी जोड़ना चाहते हैं, मगन भी होना चाहते हैं, याद की यात्रा भी करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि याद भूल जाती है, वो लगन पूरी एक जैसी चलती नहीं रहती। याद की यात्रा करते करते रास्ते में रुक जाते हैं। संबंध जोड़ते जोड़ते देह के साथ फिर संबंध जोड़ लेते हैं, देहधारियों के साथ फिर संबंध जोड़ लेते हैं, तो वो तपस्या जो है भंग हो जाती है, तपस्या पूरी तरह से हो नहीं पाती। तो ये कैसे किया जाए कि हमारी लगन बनी रहे ताकि हम उसमें मगन हों, हमारी याद स्थिर रहे ताकि हम यात्रा हमारी सफल हो। लोग कहते हैं ना यात्रा आपकी सफल हो, जो टिकट भी मिलता है एयर का या रेल का, आजकल उस पर लिखा रहता है आपकी यात्रा सुखद हो या आपकी यात्रा सफल हो। तो याद की यात्रा भी सफल हो कह देना तो अलग बात है, हो कैसे? ये एक मेन क्वेश्चन है। तो उसमें जैसे याद के लिए तैयारी की जाती है, तपस्या के लिए भी तैयारी करनी होगी पूरे रूप से। जैसे आप अपनी रिजर्वेशन करा लेते हैं, कंफर्मेशन करा लेते हैं, सीट का नंबर ले लेते हैं, सामान क्या ले जाना है वो तैयारी कर लेते हैं, तो बाबा ने उसके लिए बहुत पहले से तैयारी हमारी करा दी हुई है वास्तव में अगर देखा जाए। क्योंकि बाबा ने कहा है तपस्या करते हैं तो किस आसन पर बैठते हैं। तो तपस्या वाले आपको मालूम है भक्ति मार्ग में तो आसन बने मिलते हैं ना, जिस पर बैठते हैं लोग। तो हमारा आसन कौन सा है? बाबा ने कहा था पद्म आसन है। पिछले दिन भी कहा कि पद्म आसन का भी नाम है और पद्म जो है पुष्प का भी नाम है, और पद्म पद्मा पद्म कमाई भी होती है। पद्म जो है
वो धन की भी गिनती का नाम है। तो पद्म आसन पर आप बैठेंगे तो पद्मा पद्म कमाई होगी। कहा ना बाबा ने व्यक्तवाणी में पिछले दिनों। पहले हम भक्ति मार्ग में देखते थे कि सरस्वती जी कमल पुष्प पर खड़ी हुई है या नारायण जी कमल पुष्प पर खड़े हुए हैं, तो हम समझते थे कमल पुष्प तो फिस जाना चाहिए। इतने बड़े कद का भाई या बहन कोई खड़ा हो कमल पुष्प पर, और वो भी पानी पर वैसे का वैसे ही खड़ा हो, 80 किलो का आदमी, और अगर वो खड़ा हो जाए कमल पुष्प के ऊपर तो उसका तो कचूमर निकल जाएगा। तो आश्चर्य होता था ये बात क्या है, माजरा क्या है। तो यहाँ आने से मालूम पड़ा कि ये तो प्रतीक है, सिंबल है कि वो कमल पुष्प के समान उनका जीवन था। जल में रहते हुए कमल जैसे न्यारा रहता है वैसे ही वो खड़े रहे या बैठे रहे, तभी वो कमल जो है वो फिसता नहीं है, क्योंकि ये प्रतीक है। तो वो आसन, और जो हठ योग वाले हैं उन्होंने पद्म आसन अपना निकाल लिया बैठने का। चाहे कोई मोटा आदमी हो, टांग पर टांग चढ़ा भी ना सके तो उसको भी कहेंगे पद्म आसन करो। तो बाबा ने हमें क्या बताया कि ये मन की या बुद्धि की बात है। पवित्रता पूर्वक हमारा जीवन हो, इस संसार में रहते हुए हम कमल फूल के समान रहें, यही हमारा पद्म आसन है। तो ये बातें सब बाबा ने स्पष्ट की हुई हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिससे ये हमारी लगन या हमारी याद या हमारे संबंध या हमारे कनेक्शन ये टूट जाते हैं, तभी वो हमारी तपस्या चल नहीं पाती। तो वो कौन कौन सी बातें हैं और उसके लिए बाप दादा ने टाइम टू टाइम क्या कहा हुआ है, वो जो कुछ मैंने विचार किए हैं वो आपके सामने रखता हूँ। उसमें से सबसे पहले तो आप देखेंगे आलस और अलबेलापन। आलस और अलबेलापन, बाबा ने बहुत मुरलियां इस पर चलाई हुई हैं और कहा है कि बच्चे ये सबसे बड़ा शत्रु है। जब विकारों का भी बाबा कहते थे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो बाबा हमेशा कहते थे आलस को क्यों भूल जाते हो। तो कई लोग उसको कहते हैं छठा विकार, तो बाबा कहते हैं नहीं, कई दफा ये पहला विकार बन जाता है, क्योंकि ये दूसरे विकारों को भी छोड़ने में दिक्कत डालता है। क्लास नहीं करोगे आलस के मारे तो 5 विकार भी जाएंगे कैसे। तो आलस एक बहुत बड़ा शत्रु है। और बाबा ने कहा है ये जो विज्ञान वाले हैं वो साधन बनाते हैं, साधनों का प्रयोग देते हैं, और आप लोग क्या करते हैं, आप जो योग रूपी विज्ञान करने वाले हैं साधना करते हैं। तो ये जो साधना है, क्यों साधना कहा गया है, तो योग आसान, लेकिन फिर भी इसको साधना क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें ये तकलीफ देते हैं, ये दिक्कत डालते हैं, रुकावट डालते हैं, आलस अलबेलापन। साधक जो होगा, जो साधना करने वाला होगा, वो आलस को एक तरफ करके सर्दी में, गर्मी में, बारिश में तबीयत कभी ऊंची नीची ठीक होगी, कभी नहीं ठीक होगी, कभी कोई और विघ्न पड़ेगा, तो वो उन सब का सामना करके साधना में कमी नहीं रखेगा। इसलिए इसको बाबा ने साधना कहा। कोई साधन मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छा आज बस नहीं मिली या कोई साधन नहीं मिला तो क्लास ही छोड़ दी या मुरली सुनी ही नहीं, वो साधन नहीं मिला तो साधना करने वाला जो होगा कोई ना कोई रास्ता अपना निकाल लेगा। साधना में जो विघ्न आएंगे उन विघ्नों को विनाश करेगा। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि लगन में रहोगे तो विघ्न विनाश होंगे। ये बाबा ने फार्मूलाज बताए हुए, जैसे नानी अम्मा दादी अम्मा बताते हैं ना, जुकाम हो तो फला चीज का काढ़ा पी लिया करो, या फला गला खराब हो तो बेसन का पूरा बना के खा लो, मिसाल के तौर पे। ये उनके टोटके या नुस्खे होते हैं। तो बाबा की जितनी वाणियां हैं साकार में या व्यक्त वाणियां, वो सब बीमारियों की औषधियां हैं। एक एक जो बाबा का वाक्य या महावाक्य है आप देखेंगे वो हमारे मन की किसी न किसी बीमारी के लिए औषधि है। वो जिसको मुरली के आप पॉइंट कहते हैं उनको हम रतन भी कहते हैं। भाई ज्ञान एक खजाना है, धन है, रतन है, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान औषधि भी है, जड़ी बूटी भी है। तो ज्ञान का आप एक सेंटेंस बोलिए कोई सा भी, किसी भी वाणी में से, तो मैं आपको बताऊंगा ये फला बीमारी की दवाई है। तो ये जैसे डॉक्टर का मटेरिया मेडिका होता है, एक किताब होती है जिसमें उनको पढ़ाया जाता है कौन सी बीमारी की कौन सी दवाई है। तो ये बाबा ने जितना हमें ज्ञान दिया है, ये हमारे मन की जो उल्टी चाल है, टेढ़ी चाल है, जो जन्म जन्मांतर से अनेक हमारे रोग लगे हुए हैं, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, उनकी ये औषधियां हैं, अमोघ औषधियां हैं। तो बाबा ने ये एक बहुत सिंपल हमें दवाई, एक टेबलेट, एक कैप्सूल ये बताया हुआ है। बहुत सारी दवाइयां बाबा की कैप्सूल फॉर्म में है, कई होम्योपैथी की गोलियों की तरह से हैं, कई काढ़े हैं बाबा ने बताए हुए, कई खमीरे हैं,
कई माजून हैं, बाबा की जो दवाइयां हैं कई अर्क हैं, कई शरबत हैं। बाबा की जो अगर आप देखोगे पॉइंट्स जो हैं वो भी भिन्न भिन्न दवाइयों की तरह से है। तो इसके लिए बाबा ने क्या कैप्सूल बताया हुआ है विघ्नों को दूर करने के लिए। लगन में रहोगे तो विघ्न दूर हो जाए। बाबा का शब्द जो है वो अमोघ है, बाबा का वचन है, आप करके देखो। वो जो लुकमान हकीम था, बहुत बड़ा वैद्य, धन्वंतरी माना जाता है आयुर्वेद में, और लुकमान माना जाता है यूनानी में। सबसे बड़ा हकीम जो था यूनानियों का, फादर, उनका फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन, वो लुकमान नाम का हुआ है। और जो आयुर्वेद का है धन्वंतरी, आमतौर से कहते हैं कि भाई वो अमृत लाया था, ऐसे बोलते हैं। बाबा की जो बात है, उनकी औषधि कभी गलत भी हो सकती है, लेकिन बाबा की जो कही हुई औषधि है, अगर टाइम मिले हम आपको जीवन के अनुभव बताने लगे कि कैसे मान लो हमारे सामने फलां विघन आया और उस विघन में हमने लगन को अपनाया तो वो विघन कैसे चला गया, करके देखिए। किसके जीवन में कोई विघन हो, ठीक तरह से आप निश्चय पूर्वक, ऐसा नहीं कि हिलते रहो, जैसे भक्ति मार्ग में करते हैं, पहले हनुमान की पूजा करेंगे, हनुमान जी बचाओ, हनुमान जी बचाओ, मैं डूब चला हूं, नहीं आया हनुमान जी, फिर कहेंगे राम जी आप आ जाओ, राम जी आप आ जाओ, समझेंगे हनुमान कहीं किसी काम में बिजी होगा, चलो शायद राम के पास फुर्सत हो, उसको बुला लो। हैं? राम जी नहीं आया, फिर किसको बुला लेंगे, किसी और को, कृष्ण जी को, कहेंगे कृष्ण जी आ जाओ, कृष्ण जी नहीं आएंगे, राधिका कोई बुला लेंगे, कहेंगे वो शायद सिफारिश कर दे। तो वो एक में निश्चय नहीं उनका होता ना, क्योंकि उनको पता नहीं परमात्मा कौन है। जब वो जाते हैं अगरबत्ती और धूप लेकर अपने घर में या मंदिर में, जितने देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं सबको अगरबत्ती सुंघवाएंगे ताकि हर एक के नाक में सुगंधी जाए। ऐसा ना हो कोई देवी देवता हमसे नाराज हो जाए, खामखा का ही मुसीबत पड़ जाए, एक को खुश कर बैठे और एक को ही नाराज हो जाए, क्योंकि उनको पता नहीं है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कौन कौन है। वो सबको ही भगवान समझते हैं, उनको ये मालूम नहीं कि भाई ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो हमने बना रखा है सब देवी देवताओं का, इनमें से मुख्य कौन है, देवों का देव परमात्मा कौन है, और हमको तो पता है। और जब हमको मालूम हो गया कि शिव बाबा वही सब देवी देवताओं को भी, जो इस संगम के समय में जब वो अंतिम जन्म में होते हैं अपने साधारण रूप में, सब देवी देवता वही वरदान देकर इन सबको देवी देवता बनाने वाले हैं। और ये सब इन्हीं महावाक्यों पर जितना कोई चला है उतना उसने पद प्राप्त किया है। तो ये फेथ की बात है, अगर आप निश्चय करें लगन से विघन दूर होगा, बिल्कुल 100% गारंटी है कि लगन से विघन दूर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं।